13 नाम की कोई वेबसाइट मैंने सुनी ही नहीं आज तक। ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं प्लेजरिज्म चेक करने की। एक वेबसाइट है, उसका नाम है टर्निटिव। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रूटल फन। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, बाकी कुछ नहीं। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं असाइनमेंट्स बना रहा हूँ। लोगों को पता नहीं होता कि असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, और एक आधा यूट्यूबर वीडियो डाल देता है कि हाँ भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये होता है वो होता है। प्लेगियरिज्म भाई ऐसा वर्ड मैंने सुना नहीं आज तक। प्लेजियरिज्म होता है। तो प्लेजियरिज्म कितना परसेंट तक प्लेजियरिज्म हो सकता है? नॉर्मली 10% एक्सेप्टेबल होता है। अगर इससे ऊपर होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो ट्यूटर्स हैं उनसे जो मैंने बात की उसके बाद बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ फेंक दिया। मेरे जो भी मैंने असाइनमेंट्स बनाए हैं, खुद बनाए हैं, बाहर से नहीं बनवाए, तो मुझे पता है कि कैसे बनाते हैं। और यूट्यूब पे वो टेक्निकल वीडियोस भी और ज़्यादा मिल जाएंगे। हिंदी में शायद इसकी वीडियोस कम ही है। ये थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाने से बचते हैं लोग। कुछ एक को पता ही नहीं होता, वो ऐसे ही बस मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, उनका वो ऐसे ही चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से उतारने लगा दूसरों की। जब भी मैं कोई बेवकूफ़ी भरी वीडियो देखता हूँ, गलती से आ जाती है मेरे आगे, मैं खुद नहीं देखता, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, लेकिन जब भी आ जाती है तो मैं पहले उसे देखता हूँ कि क्या मतलब रायता फैलाया इसने, उसके बाद मैं अच्छे से उतारता हूँ उसकी। फिर तो कैसे बनाने हैं असाइनमेंट? हर एक असाइनमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फ्रंट पेज, टाइटल पेज, कुछ एक में देना पड़ता है, कुछ एक में नहीं। एक असाइनमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन मिल जाएगा जिस भी आप यूनिवर्सिटी में, उसके ऐप पे या फिर जो भी उसकी वेबसाइट है, जो अपने कोर्स के अंदर जाके। वो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है, तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं अपना दिखा भी दूँ कि कैसे एक्सेस करना हो, तो वो खुद एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे बनाना है असेसमेंट की जो डिटेल्स हैं वो सारी डाउनलोड करो या फिर ऑनलाइन भी चेक करो। ऑनलाइन कर सकते हो चेक, डाउनलोड ना भी करो, लिख के रख लो, आसान होगा। मैं तो लिख के ही रखता हूँ। जैसे कि ये मेरे असाइनमेंट के अंदर है कि मुझे एक टाइटल पेज बनाना है, जो कि बहुत बकवास चीज़ है। मैंने अभी तक नहीं, पिछले किसी भी असाइनमेंट में नहीं बनाया, ना ही किसी ने बोला था बनाने के लिए। इस असाइनमेंट में है। उसके बाद पैराग्राफ लिखना होता है, मतलब रिपोर्ट जैसे एक लॉन्ग पैराग्राफ, रिपोर्ट या फिर कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना होता है। आपको करना ये है कि रिसर्च करनी है। सबसे पहले 1-2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन मतलब है क्या, उसके अंदर मेन पॉइंट्स लिखने हैं। लगभग हर एक का सिमिलर सा ही होता है। अभी तक मैंने जितने भी बनाए हैं सभी में ऐसा ही था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब जो भी था। उसके बाद फिर मेन बॉडी आएगी, उसमें आपको बताना है अपनी मेथड कि कौन सा मेथड, कैसे मतलब रिसर्च कैसे की, कहाँ से क्या मिला, जो भी है जो भी कंपनी ली है, अगर उसके ऊपर रिसर्च की है तो वो क्यों ली है, मतलब हर एक चीज़ आपको बतानी होगी प्रूफ के साथ। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगा इसलिए। आपको उसके साथ एक रेफरेंस देना होगा कि मैंने इस वेबसाइट पे ये पढ़ा। जैसे कि हम कार कंपनीज का लें कि कार कंपनी का मार्केट जो था वो कोविड-19 के टाइम पे बहुत मंदा था। एक वेबसाइट या फिर किसी भी मैगज़ीन या न्यूज़ आर्टिकल जो भी आपको मिले, उसका रेफरेंस उसके अंदर डालोगे आप। इन टेक्स्ट कोटेशन भी होती है और एक लास्ट में सारे रेफरेंस लिखने होते हैं। हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम ज़्यादातर यूनिवर्सिटी फॉलो करती हैं यहाँ पे, तो उसी के अनुसार आपको मिल जाएगा। वो कहीं पे भी ऑनलाइन PDF मिल जाएगी कैसे वो करना है। मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता है, और रेफरेंस करते रहो भाई। मैंने देख लिया और लिख दिया, उसको हर एक बार रेफरेंस करो कि वो मिला कहाँ से। मैं मतलब एक दिन में अगर असाइनमेंट बना लूँ तो एक दिन मुझे रेफरेंस में लगेगा क्योंकि मूड नहीं बनता है अगर रेफरेंस लिखूँ मैं। तो जैसे कि आप जो भी बुक होगी उसका रेफरेंस ज़रूरी है। जो मेन टेक्स्ट बुक जो भी पढ़ने के लिए बोला होगा वो ज़रूरी होती है।
तो जैसे कि एक लाइन लिखी कि द कार कंपनीज अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो भी राइटर का नाम लिखोगे, जो भी बुक का, कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, कि ये बुक बोलती है कि जो कार कंपनीज हैं वो ऐसे प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे इस बुक से या फिर दूसरी किसी भी बुक आर्टिकल या फिर कुछ भी उठा के कि मुझे यहाँ से ये मिला कि ये कंपनी या फिर कंपनी की वेबसाइट या ऑनलाइन कुछ भी, मतलब होना चाहिए जेन्युइन। ये नहीं कि कुछ भी किसी का ब्लॉग, विकिपीडिया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ब्लॉग्स हैं या फिर विकिपीडिया है, इस चीज़ से बचो। हाँ, विकिपीडिया का आप यूज़ कर सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन ली वहाँ से, उसके बाद उसके अंदर रेफरेंसेस मिल जाएंगे, वो रेफरेंस के थ्रू आप आर्टिकल्स, मैगजीन्स, बुक्स, जो भी आप ढूंढना चाहो वो मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इतना आसानी से समझ में आएगा नहीं, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है। जैसा मैं बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक कार कंपनीज शुड डू दिस, कि कार कंपनीज को ये करना चाहिए प्रॉफिट के लिए, पर ये जो कंपनी है वो ऐसा नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल और दिस वेबसाइट। उसके बाद आप लिखोगे कि इसको अगर वो कर रही है तो ठीक है, तो आप ये ऐड कर दोगे कि वो ऐसा कर रही है तो वो आगे ठीक ही होगा उसके लिए। अगर नहीं कर रही तो आप रिकमेंड करोगे कि उसे ये करना चाहिए। तो ये होगा एक स्ट्रक्चर पैराग्राफ का। प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है? 13 नाम की कोई वेबसाइट मैंने सुनी नहीं आज तक, ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं प्लेजरिज्म चेक करने की। एक वेबसाइट है उसका नाम है टर्निटिन, और भी एक आधी और वेबसाइट हो, वो कितना सही करता है ये तो नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। और कोई भी वेबसाइट हो तो पहले आप चेक कर सकते हो अपलोड करने से पहले, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी है वो टर्निटिन के थ्रू ही अपलोड करवाती हैं, तो पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि कितनी प्लेजरिज्म है, तो दोबारा बार बार अपलोड कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आधी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि एक दिन में एक बार, कई यूनिवर्सिटी हैं जो अनलिमिटेड कितनी बार भी अपलोड कर सकते हो। अपलोड कैसे करना वो ज़रूर देखो, और सही सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का है वो उसी के जैसे उन्होंने बोला टाइटल डालने के लिए, नाम उसी नाम से अपलोड करो और उसी सब्जेक्ट का करो। ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट का किसी दूसरे पोर्टल पे अपलोड कर दिया। बस ये 2-4 मेन चीज़ें ध्यान में रखो कि पैराफ्रेजिंग, कुछ भी आपने देखा वो एग्जैक्टली मत उतारो, उसे अपने वर्ड्स में डाल दो। जैसे एक लाइन देखी आपने, दिस कार कंपनी इज़ मेकिंग ए लॉस, तो उसको अपने वर्ड्स में लिख दो, द कंपनी इज़ बेयरिंग ह्यूज लॉस ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब कुछ भी ऐसा ऐड करो कि सिमिलर ना लगे, ये ना लगे कि कॉपी किया है, चीज़ वही है लेकिन खुद के वर्ड्स में, मतलब उसका वही है लेकिन वर्ड्स आपके खुद के हो गए तो कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा। मेरा 0 प्लेजरिज्म आया था हर एक असाइनमेंट में, आज तक मेरा कोई प्लेजरिज्म आया ही नहीं है 0 से ऊपर। एक प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने, उसमें 63 आउट ऑफ 100 स्कोर आया था, क्योंकि सिर्फ 2-4 दिन थे मेरे पास बनाने के लिए, 2-4 दिन के अंदर जैसी भी बनी वो उसके हिसाब से ठीक है, बहुत है। आगे जो मैंने असाइनमेंट्स बनाए हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमी तो थी, क्योंकि पहली बार बनाए थे मैंने, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं पूरा टाइम ही इसी चीज़ के ऊपर लगा दूं, क्योंकि और भी काम करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा टाइम की कमी होती है। लेकिन उम्मीद है कि अच्छा स्कोर ही आएगा। अपलोड करूँगा मैं ज़रूर, वो भी पब्लिक करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होगा, अगर वो थोड़ा सा भी अगर उसमें दिमाग लगाते हैं तो क्लियर होगा। यहाँ पे पास होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा स्कोर करना है। तो ये वीडियो से अलग जो वीडियो भी मिले
हर एक वीडियो का देखो, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल वीडियोस होंगी कि ऐसे जो होगा वो कैसे लिखना है, क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ यहाँ पे। मैंने भी शुरू में वीडियोस देखी कि करना कैसे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता रहा और फिर किसी न किसी तरह मुझे आ गया। अब मैं असाइनमेंट अपने आराम से बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे ज़्यादा, बस मूड की आती है, मूड नहीं होता कई बार। जैसे मैं अकाउंट्स का बना रहा हूँ, फाइनेंस फॉर डिसीजन मेकर्स, इसमें अकाउंट है लेकिन ये नहीं ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताना है, रिकमेंड करना है कंपनी को कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कितने घाटे में हो। मेरे कोई पेपर्स नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं है मेरे कोर्स में, कुछ एक कोर्स में होते हैं, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स। मेरे कोर्स में सिर्फ असाइनमेंट्स हैं। तो बस आखिर में यही कंक्लूज़न दूंगा मैं इस वीडियो का, जैसा कि असाइनमेंट्स में देता हूँ कि अपना जो है टाइम पे सबमिट करो। सबसे पहले तो टाइम जो दिया है यूनिवर्सिटी ने, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको सबमिट करना होगा अपना असाइनमेंट, और अपने जो सब्जेक्ट है उसी के पोर्टल पर अपलोड करो। ये नहीं कि मार्केटिंग का असाइनमेंट है वो उठा के अकाउंटिंग का उठा के आपने HR में अपलोड कर दिया और फिर ट्यूटर के पास फ़ोन करके पूछ रहे हो, जो प्रोफेसर है वो क्या करेगा फिर जब अपलोड ही गलत कर दिया। ये हो सकता है कि आपका प्लेजरिज्म 20-30% तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ एक सर्टेन कंडीशंस में ही। ये नहीं कि आपका एक ही सोर्स से पूरा का पूरा 30% आ गया, वो सीधा कॉपी में चला जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि 1-2% अलग अलग सोर्स से, इस सोर्स से 1-2% कर करके आप 20-30% तक भी अगर प्लेजरिज्म आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक ही सोर्स से 7-8-10% आता है तो बड़ी प्रॉब्लम है, फिर ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब तक ये कि 1-2% आता रहे तो 20% तक भी चला जाए तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 30% तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर एक सोर्स से 1-2-3% से ऊपर नहीं है तो। वेबसाइट का नाम याद रखो, टर्निटिन नहीं है टर्टिन टर्टिन। मैं भी टर्टिन पे अपलोड कर देता हूँ अपना असाइनमेंट बना के या बनवा के कहीं से। ज्ञान बांटते रहते लोग, खुद कुछ पता है नहीं। तो मेरे पास जितना था मैंने भी बांट दिया, लेकिन मुझे पता है ये सारी बातें, एक्सपीरियंस है और प्रूफ भी दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही भी मेरे नंबर आएंगे, असेसमेंट जैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी नंबर आएंगे मैं कहीं ना कहीं तो डाल ही दूंगा, इंस्टाग्राम फेसबुक, क्योंकि बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे 50% से ऊपर नहीं आए कभी इंडिया में, यहाँ पे 60+, वो भी बस 4-5 दिन में वो प्रेजेंटेशन बनाई। और वो किसी किसी को सूट करता है एजुकेशन सिस्टम, किसी किसी को नहीं करता। बट जो यहाँ वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये, ऐसा नहीं कि बस रटते ही रहो, जो भी है वो याद किया और पेपर में लिख दिया, प्रैक्टिकल कुछ आता जाता है नहीं। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। अगर खुद असाइनमेंट बनाते हो तो प्रैक्टिकल, आपकी नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती हैं। कंपनीज ये नहीं देखती कि आपकी डिग्री कौन सी है या फिर किस यूनिवर्सिटी की है, कौन सी डिग्री, ये तो देखते हैं पर ये मैटर नहीं करता कि आप ऑक्सफोर्ड से हो, कैम्ब्रिज से हो या फिर एक सस्ती यूनिवर्सिटी से। तो किसी किसी को सस्ती यूनिवर्सिटी में भी जाना पड़ता है, या फिर जाना भी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि फाइनेंशियली एक अच्छा डिसीज़न है ये। जो चीज़ आपको 10,000 पाउंड के अंदर मिल सकती है तो उसके लिए 50-50, 60-60 हज़ार पाउंड क्यों वेस्ट करने हैं। जो वर्ड लिमिट होती है उससे आप 10% ऊपर या नीचे जा सकते हो, थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाए तो भी, मतलब 50-100 वर्ड का कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड या बहुत कम वर्ड होंगे तो दिक्कत है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखो। अगर और कुछ मैं भूल गया हूँ तो खुद देख लो, खुद भी कुछ करो। बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। और कुछ मैं ज्ञान देता रहूँगा बार बार, जैसा भी मूड होगा।
मूड होता नहीं है मेरा रोज डेली ज्ञान देने में, लेकिन फिर भी आज था तो दे दिया। सी यू, ओके बाय, सी यू लेटर मेट्स, सी यू लेटर माइट्स। रीडिंग सेक्शन थोड़ी सी टाइम लगेगा पर करो। यस राइट, सेक्शन का